श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 10 श्रीराम की प्रतिज्ञा और ऋषियों की रक्षा का धर्म। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स में। आज हम समझेंगे वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 10, जहां श्रीराम सीता जी के करुण और धर्मपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए अपनी प्रतिज्ञा, क्षत्रिय धर्म और ऋषियों की रक्षा का मर्म बताते हैं। पिछले सर्ग 9 में सीता जी ने श्रीराम से निरपराध प्राणियों को न मारने और अहिंसा धर्म पर विचार करने का अनुरोध किया था। अब सर्ग 10 में श्रीराम उस अनुरोध का उत्तर देते हैं और बताते हैं कि धर्म रक्षा के लिए उनकी प्रतिज्ञा आवश्यक क्यों है। आज के सर्ग में हम देखेंगे कि रामायण में करुणा और कर्तव्य का संतुलन कैसे स्थापित होता है। श्रीराम का उत्तर यह सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल कोमलता नहीं, बल्कि पीड़ितों की रक्षा के लिए दृढ़ता भी है। दशमः सर्ग। श्रीराम का ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध के निमित्त की हुई प्रतिज्ञा के पालन पर दृढ़ रहने का विचार प्रकट करना। वाक्यमेतत्तु वैदेह्या व्याहृतं भर्तृभक्त्या। श्रुत्वा धर्मे स्थितो रामः प्रत्युवाचाथ जानकीमेघ। अपने स्वामी के प्रति भक्ति रखने वाली विदेह कुमारी सीता की कही हुई यह बात सुनकर सदा धर्म में स्थित रहने वाले श्रीरामचंद्र जी ने जानकी को इस प्रकार उत्तर दिया। हितमुक्तं त्वया देवी स्निग्धया सदृशं वचः। कुलम व्यब्दिशन्त्या च धर्मज्ञे जनकात्मजे दो। देवी, धर्म को जानने वाली जनक किशोरी, तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिए तुमने मेरे हित की बात कही है। क्षत्रियों के कुल धर्म का उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हारे ही योग्य है। दो किन्नु वक्ष्याम्यहे देवी त्वयैवोक्तमिदं वचः। क्षत्रिय धार्यते चापो नार्त शब्दो भवेदिति। 3 देवी, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? तुमने ही पहले यह बात कही है कि क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष धारण करते हैं कि किसी को दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े। यदि कोई दुख या संकट में पड़ा हो तो उसकी रक्षा की जाए। 3 ते चार्ता दंडकारणे मुन्य संशित व्रताः। मां सीते स्वयमागमय शरण्यं शरणं गताः। 4 सीते, दंडकारण्य में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले वे मुनि बहुत दुखी हैं, इसीलिए मुझे शरणागत वत्सल जानकर वे स्वयं मेरे पास आए और शरणागत हुए। 4 वसंतः कालकालेषु वने मूलफ्लाशनाः। न लभन्ते सुखं भीरु राक्षसैः क्रूरकर्मभिः। 5 भक्ष्यन्ते राक्षसैर्भिर्नरमासोपजीविभिः। भीरु, सदा ही वन में रहकर फल मूल का आहार करने वाले वे मुनि इन क्रूर कर्मा राक्षसों के कारण कभी सुख नहीं पाते हैं। मनुष्यों के मांस से जीवन निर्वाह करने वाले ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं। ते भक्षमाणा मुन्यो दंडकारण्यवासिनः 6 अस्मानभ्यपद्येति मामुचुर्द्विजसत्तमाः। उन राक्षसों के ग्रास बने हुए वे दंडकारण्यवासी द्विजश्रेष्ठ मुनि हम लोगों के पास आकर मुझसे बोले, प्रभो, हम पर अनुग्रह कीजिए। 6.5 मया तु वचन श्रुत्वा तेषामेवं मुखाच्युतं साथ कृत्वा वचन शुश्रूषा वाक्यमेतुदाहृतम्। उनके मुख से निकली हुई इस प्रकार रक्षा की पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा पालन रूपी सेवा का विचार मन में लेकर मैंने उनसे यह बात कही। 7.5 प्रसीदन्तु भवन्तो मे ह्रीरेषा तु ममातुला। 8 यदि दृशैरः विप्रैरुपस्थेरुपस्थित किं करोमीति च मया व्याहृतं द्विजसन्निधौ। 9 महर्षियों, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा में मुझे स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए था, परंतु आप स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए। यह मेरे लिए अनुपम लज्जा की बात है, अतः आप प्रसन्न हो। बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? यह बात मैंने उन ब्राह्मणों के सामने कही। 8 से 9 सर्वैरेव समागमे वाग्यं समुदाहृता। राक्षसैर्दंडकारणे बहुभिः कामरूपिभिः 10 अर्दिताः समाभृशं राम भवान् नस्तत्र रक्षतु। तब उन सभी ने मिलकर अपना मनोभाव इन वचनों में प्रकट किया। श्रीराम, दंडकारण्य में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं, उनसे हमें बड़ा कष्ट पहुंच रहा है, अतः वहां उनके भय से आप हमारी रक्षा करें। 10.1-2 होमकाले तु संप्राप्ते पर्वकालेषु चानक 11 धर्षयन्ति सुदुर्धर्षा राक्षसाः पिशिताशनाः। निष्पाप रघुनंदन, अग्निहोत्र का समय आने पर तथा पर्व के अवसरों पर ये अत्यंत दुर्धर्ष मांसभोजी राक्षस हमें धर दबाते हैं। 11.5
राक्षसैर्धर्षिताना च तापसाना तपस्विनां 12 गति मृग्यमाणाना भवान नः परमागतिया। राक्षसों द्वारा आक्रांत होने वाले हम तपस्वी तापस सदा अपने लिए कोई आश्रय ढूंढते रहते हैं, अतः आप ही हमारे परम आश्रय हों। 12.5 कामन तपः प्रभावेन शक्ता हंतु निशाचरान 13 चिरार्जितन न चिच्छमस्तपः खंडयितु वयम्। बहुविघ्नं तपो नित्यं दुश्चरण चैव राघव 14। रघुनंदन, यद्यपि हम तपस्या के प्रभाव से इच्छानुसार इन राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं, तथापि चिरकाल से उपार्जित किए हुए तप को खंडित करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तप में सदा ही बहुत से विघ्न आते रहते हैं तथा इसका संपादन बहुत ही कठिन होता है। 13 से 14 तेन शापन्न मुंचामो भक्ष्यमाणाश्च राक्षसयः तदर्धमानान् रक्षोभिर्दंडकारण्यवासिभिः 15 रक्षनस्त्वंसः भ्रातरात्वन्नाथा ही वयं वने। यही कारण है कि राक्षसों के ग्रास बन जाने पर भी हम उन्हें शाप नहीं देते हैं, इसलिए दंडकारण्यवासी निशाचरों से पीड़ित हुए हम तापसों की भाई सहित आप रक्षा करें, क्योंकि इस वन में एक अब आप ही हमारे रक्षक हैं। 152 मया चैतद्वच श्रुत्वा कात्सरेन परिपालनम 16 ऋषिणा दंडकारण्य संश्रुतन जनकात्मजे। जनकनंदिनी, दंडकारण्य में ऋषियों की यह बात सुनकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। 16.5 संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम 17 मुनिना मन्यथा कर्तुं सत्यमिष्टं हि मे सदा। मुनियों के सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि सत्य का पालन मुझे सदा ही प्रिय है। 17.1-2 अपह जीवितं जह्यात्वा वा सीते सलक्ष्मणाम 18 न तु प्रतिज्ञा संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं तोड़ सकता। 18.5 तद्वश्यम मया कार्यम ऋषिणा परिपालनम 19 अनुक्तेनापि वैदेही प्रतिज्ञाए कथं पुनः। इसलिए ऋषियों की रक्षा करना मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य है। विदेहंदिनी, ऋषियों के बिना कहे ही उनकी मुझे रक्षा करनी चाहिए थी, फिर जब उन्होंने स्वयं कहा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली, तब अब उनकी रक्षा से कैसे मुंह मोड़ सकता हूं। 19 मम स्नेहाच्च सौहार्दादिमुक्तन त्वया वच 20 परितुष्टोस्महे सीते न ह्यनिष्टुनुशास्यते। सीते, तुमने स्नेह और सौहार्दवश जो मुझसे ये बातें कही हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि जो अपना प्रिय न हो उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता। 20 सदृशं चानुरूपं च कुलस्य तव शोभने सधर्मचारिणी में त्वं प्राणभ्योपि गरियसी। 21 शोभने, तुम्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य तो है ही, तुम्हारे कुल के भी सर्वथा अनुरूप है। तुम मेरी सहधर्मिणी हो और मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। इत्येव मुक्त्वा वचन महात्मा सीता प्रिया मैथिल राजपुत्रीम रामो धनुष्मान सह लक्ष्मणेन जगाम रम्याणी तपोवनानी। 22 महात्मा श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा वचन कहकर हाथ में धनुष ले लक्ष्मण के साथ रमणीय तपोवनों में विचरण करने लगे। 22 इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्यरण्यकाण्डे 10वां सर्गः 10। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। 10 अगले वीडियो में एकादश सर्ग अर्थात अरण्यकांड सर्ग 11 आएगा। उसमें पंचाप्सर तीर्थ, मांडकर्णी मुनि की कथा, सुतीक्ष्ण के आश्रम में पुनः आगमन और अगस्त्य के प्रभाव का वर्णन मिलेगा। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।